देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। हीट ट्रांसफर का है। आपके पास एक फर्नेस है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यहाँ से हीट फ्लो करेगी, जाहिर सी बात है। पहले कहाँ जाएगी? स्टील में जाएगी। उसके बाद चूंकि इधर उधर सब इंसुलेशन है, ये पूरा पूरा आपका इंसुलेटेड है बेटा, तो यानी कहीं इधर उधर लॉस नहीं होगी। पूरी पूरी हीट जो एंटर हुई थी यहाँ से वो यहाँ पहुँच जाएगी। और ये आइस है जो कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है। आपको क्या निकालना है? ये जो जंक्शन है इसका हमको टेम्परेचर निकालना है। अब आप जान गए हैं कि जितनी हीट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से जितना एंटर करेगा, वही आपका यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। एम आई राइट? और आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आप जानते ही हैं। उसके लिए डेटा इकट्ठा कर लें। स्टील को हम L1 बोल रहे हैं बेटा, और कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की। L2 की लेंथ हम कॉपर को मान रहे हैं, ये L2 है। ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। एरिया आपको चाहिए होगा तो क्या दिया? स्टील कॉपर जंक्शन पे टेम्परेचर निकालना है। T1 आपने इसको मान लिया है कि हमारा T1 जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। वो मैंने आपको सिखाया है, जब भी कभी चेंज इन टेम्परेचर होगा तो आप केल्विन में चेंज मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो वही स्थिति आएगी। हाँ, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो सर नंबर काट लें। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको जो कंडक्टिविटी दी है, इधर देखिए जहाँ पेन चल रहा है, वो केल्विन में दी है। इसलिए आप +273 इसमें और +273 इसमें कर लीजिएगा। जब डिफरेंस कीजिएगा तो 300 का ही आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन नीट और जेई में ये सब मत कीजिएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वही डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में भी आएगा और वही आपका केल्विन में भी आएगा। क्यों? अभी अभी दिखाया। फिर आपको क्या करना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील इज ट्वाइस द कॉपर। यानी कि अगर हम स्टील का A1 कहें और कॉपर का 2 करें, दिख भी रहा है, इज 2 टाइम ऑफ A2। यानी कॉपर का ये दुगना है। या आप जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो A1/A2 = 2 लिख सकते हैं। अब आपको थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाए। स्टील की आपने K1 कही जो कि आपकी 50.2 यूनिट, थोड़ी सी लंबी हो रही है, जूल डिग्री जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन। एम राइट? हाँ। और इसके देख लीजिए, K2 कह लीजिए। K2 की 385 है जूल प्रति सेकेंड। ऊपर ले आए हैं मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ से जो चला है, जो यहाँ पहुँचा है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। इंसुलेशन है तो कहीं हीट इधर उधर नहीं गई। आइए अगले पन्ने पर चलते हैं, आपका काम कर देते हैं। तो आपने कहा सर हमारा जो ये हीट चली थी और घूमती फिरती आपकी कॉपर से उतरी, आगे बढ़ी उतने ही। तो ये हो गया K1A1 डेल्टा T, यानी T1 से आप T पहुँचे हैं और L1 लेंथ है। ये बराबर होगा K2A2 और आप T से 0 डिग्री पे पहुँच गए T2, और ये L2 है। निकालना हमको T है तो हम निकाल लेंगे। इसको चाहे इधर कर लीजिए K1A1 और इधर ले आइए K2A2। ये L2 ऊपर चले जाएंगे, L1 नीचे है। यहाँ बचेंगे T और नीचे देखिए T1 माइनस T। K1 आपके पास कितना है? K1 आपके पास 50.2। मेरी आँख कमज़ोर हो रही है, इधर आ गए। A1/A2 आपको ध्यान होगा, मैंने निकाला था, देखिए 2 है। A1/A2 दिखाई दिया आपको? A1/A2 = 2। K2 385, 385 A1/A2 हो गया। L2 यानी कॉपर की लेंथ 10 सेंटीमीटर की दिख रही बेटा,
L1 स्टील की 15, चूँकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है इसलिए हमने नहीं चेंज की, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गई। ये आपका 300 डिग्री था और ये टी हो गया। सॉल्व कर लीजिए, टी निकल आएगा। ये हो गया आपका 3, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10। कैलकुलेटर जी थोड़ी सी मदद कर लीजिए, मेरा काम बन जाए। 50 दुनाई 100 दुनाई 200, यानी 50.2 मल्टीप्लाई बाई 4 दिखा बेटा। ये हो गया 200.8। डिवाइड किससे करना है? 3 से और 385 से। उसके बाद आप कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 3। अगेन डिवाइड बाई 385। कितना हो गया? ओ सही चल रहा है, चलो जो भी हो। 0.17। एक बार चेक कर ले बेटा। 200.8 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 385, 0.1 से। बस ये हो गया टी। 300 माइनस टी, इधर गुणा कर लीजिए। 300 से गुणा कीजिए, कटेगा 17 तिहाई 3 7 21, 3 इक्यावन 3 51, माइनस 0.170 बराबर टी। इधर ले जाइए, टी प्लस 0.170 1.70, इसलिए टी इक्वल टू 51.17। तो डिवाइड किया जाए कैलकुलेटर जी 1.17 से, हो गया 43.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करीब ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ रहा है, इतना इनका भी आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो इन्वर्स टेम्परेचर होगा वो लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होगा। राइट? तो कितना अच्छा था, केवल आपको ये देखना था कि इंसुलेशन का मसला था। जो भी यहाँ से हीट जा रही थी वाया जंक्शन होती हुई आइस के पास पहुँच जाएगी।